नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा जिस तरह से विपक्षी नेताओं को अपने खेमे में शामिल कर रही है, उससे लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। उन्होंने पीएम से कहा कि विपक्ष के नेताओं को डराकर भाजपा ज्वाइन कराया जा रहा है। खड़गे ने कहा कि संसद में चाय पर चर्चा के दौरान उन्होंने पीएम से पूछा था कि भाजपा और कितने लोगों को गलत तरीके से जोड़ने वाली है। कई मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा से जुड़ चुके हैं। ऐसे में पीएम से जब पूछा गया तो भाजपा की खुराक कितनी है, ऐसा करके पूछा गया, तो खड़गे ने और भी चीजें बोली। जैसा कि पीएम ने मुझे जवाब दिया कि अगर लोग भाजपा से जुड़ना चाहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं। मैंने उन्हें बताया कि भाजपा के लोग नेताओं मंत्रियों को डरा धमकाकर उन्हें पार्टी में शामिल करवा रहे हैं। इसके जवाब में पीएम बोले कि लोग सरकार का काम देखकर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाह रहे हैं। खड़गे ने महाराष्ट्र के लोनावला में कांग्रेस पदाधिकारी की 2 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही है। यहां उन्होंने कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान के भाजपा ज्वाइन को लेकर कहा कि पाला बदलना कायरता की निशानी है। ये तमाम बिंदु हैं और देखा जा रहा है कि कांग्रेस के कई ऐसे दिग्गज नेता जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते नजर आ रहे हैं। अब अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से भी सूत्रों के हवाले खबर ऐसी मिली है कि 10 विधायक जो हैं अब भाजपा के पाले में जाने वाले हैं। ऐसी खबर सामने आई है, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। आशीष तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता। नितिन दुबे जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं। नवीन आनंद जोशी जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं और शिवचरण कश्यप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि सपा के जिला अध्यक्ष हैं बरेली से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। सबसे पहले मैं आऊंगी नवीन आनंद जोशी जी आपके पास। आपसे जानना चाहती हूँ, खबरें आपने देखी ही होगी, तमाम ऐसी खबरें सामने आ गई। अगर हम कार्यकर्ता के स्तर पर देखें या फिर बड़े बड़े नेताओं को देखें तो कांग्रेस से भाजपा में शामिल होने का दौर जो है वो चलता दिख रहा है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और तमाम जो नेता हैं वो डराकर और धमकाकर लोगों को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए स्नेहा जी, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी उसमें से किसी नेता को डरा धमका। उदाहरण कमलनाथ जी का चल रहा है कि कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों बीजेपी ज्वाइन करने वाले 19 फरवरी को। मुझे केवल ये आश्चर्य है कि जिस व्यक्ति ने 50 साल कांग्रेस में सुख भोगा हो, जिसने राजनीति में केवल राज किया हो, वो अभी 2-5 साल 10 साल का जो उनका सत्ता में नहीं रह पाए और तत्काल पार्टी छोड़ करके बीजेपी उनको अपने दरबार के अंदर ले रही है। सवाल इस बात का है कि वो यहाँ तक वफादार नहीं रहेंगे तो क्या बीजेपी में वो वफादारी दिखा पाएंगे? और ऐसी क्या मजबूरी है जो रिजेक्टेड कांग्रेस का माल भी भाजपा लेने को तैयार हो गई? ये 2 सवाल बड़े अहम हैं जो इस समय देश की राजनीति में चल रहे हैं कि आखिर कांग्रेस से आए हुए लोगों को सीएम बना देती है बीजेपी। आप देखिए त्रिपुरा में, अरुणाचल में, मिजोरम में वो लोग जो कांग्रेस छोड़ के गए उन्हें तत्काल सीएम बना दिया। तो भाजपा के लोग क्या करेंगे? कांग्रेस के लोग ये कहीं ना कहीं या तो मोदी जी का सत्ता में बने रहने का ये मुझे लगता है उपक्रम है कि कांग्रेस को बिल्कुल खत्म करना है। कांग्रेस एक विचारधारा है और वो यदि उसके बढ़ने का हम शामिल कर रहे हैं तो हमारी विचारधारा भी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है, भाजपा की विचारधारा भी प्रभावित होगी। तो मुझे लगता है कि जल्दबाजी में कांग्रेस के लोग छोड़ के जा रहे हैं। भाजपा को थोड़ा संयम बरतना चाहिए, रोकना चाहिए, हर आदमी को अपने अंदर नहीं ले लेना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी का भी संकट खड़ा हो जाएगा आने वाले दिनों में। बिल्कुल ठीक है, चलिए, क्योंकि ऐसा नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्य से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी को लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा पीएम मोदी का कहना है। चलिए नितिन दुबे जी आपके पास आती हूँ। आपसे जानना चाहती हूँ, कमलनाथ और नकुलनाथ के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। आपने अशोक चौहान जी को देख ही लिया और
कार्यकर्ता स्तर पर भी आप देख ही रहे होंगे, तमाम जिले स्तर पर भी लोग भाजपा ज्वाइन करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस में ऐसी क्या समस्या आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते नजर आ रहे हैं कांग्रेस के? नितिन दुबे जी। देखिए, कांग्रेस में ऐसी कोई समस्या नहीं है। हम्म। जी बिल्कुल, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए बोलिए नितिन दुबे जी। कांग्रेस में इस तरह की कोई समस्या नहीं है। कांग्रेस अपनी विचारधारा को लेकर जो है देश में राजनीतिक गतिविधियां चला रही है और कांग्रेस की विचारधारा स्पष्ट है। कांग्रेस किस तरह राजनीति करना चाहती है। हम्म। अब बात दूसरी, जब आप कमलनाथ जी या नकुलनाथ जी की बात करते हैं हम्म। तो देखिए, ये सब मीडिया का कयास है। हम्म। क्या किसी के पास कमलनाथ जी का इस्तीफा है हम्म। या भारतीय जनता पार्टी की सदस्य आधिकारिक जानकारी है? हम्म। जब तक इस तरह की बातें आधिकारिक रूप से नहीं होती, हम्म। इतने बड़े नेता के लिए बेवजह के कयास लगाना हम्म। और सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट जो है शेयर करना और गलत पोस्ट लिखना, ये अपराध है। गलत कमलनाथ जी पोस्ट की नहीं भी है मीडिया पर्सन से बात तो उनका स्पष्टीकरण आ जाना तो कुछ चाहिए ना। होगा, सब आपको ऐसे कोई बताया आरोप जाएगा। लगाता है तो स्पष्टीकरण आ जाता है ना। पोस्ट जो लोग कर रहे हैं तो अरे, वो समय आने पर स्पष्टीकरण में भी आ जाएगा। उसमें जल्दबाजी की जरूरत क्या है या दबाव बनानी की? दबाव कौन पार्टी बना को रहा है कहने नितिन से दुबे थोड़ी जी? स्पष्टीकरण आएगा। कमलनाथ जी 40 साल से जो है कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं हम्म। और केंद्रीय मंत्री से लेकर हम्म। जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक, हम्म। और आज जब कांग्रेस सत्ता में नहीं है हम्म। तब भी उन्होंने निष्ठा के साथ अपना कर्तव्य निभाया। हम्म। और इस तरह की अगर बातें सोशल मीडिया या मीडिया में चल रही हैं हम्म। तो वो निराधार बातें हैं। हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और राज्यसभा सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय जी इस बात कर चुके हैं। हम्म। अभी जी ने बताया है कि बात हुई हम्म। नेहरू जी के टाइम में निष्ठावान कांग्रेस की पार्टी या कोई अन्य दल को ज्वाइन नहीं करेंगे, ये बिल्कुल तय है, ये स्पष्ट बात है। और कमलनाथ जी ऐसा नहीं करने थे, जब बीच में करने को जिस तरह सिंधिया जी ने धोखा दिया वो कर सकते थे, लेकिन कमलनाथ जी कांग्रेस के निष्ठावान नेता है और जो अफवाहें चल रही हैं ठीक उन है। पे पूरी तरीके से ब्राह्म कांग्रेस ने प्रत्यक्ष दिया है। ठीक है, चलिए। आपका मुंह है, यानी कि जो खबर आ रही है सूत्रों के चाहे हवाले, वो चलाते रहो, उसमें क्या लेना देना। ठीक है, तो जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले कि कमलनाथ नकुलनाथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते, ये सब हम इसको निराधार माने, यानी कि कोई इसका बेस नहीं है, कोई सेंस नहीं है अगर हम इस चीज को लेकर चले? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, सूत्रों से तो ये भी खबर आ रही है कि शिवराज पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अंदर ही अंदर झटपटा रहे हैं, भाजपा पार्टी छोड़ना चाहते हैं और एक टीम बनाकर नरेंद्र मोदी का मुकाबला करना चाहते हैं। खबर तो ये भी है हमारे पास। कौन भाजपा? फिर से अपनी बात रिपीट करिएगा, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पाई। मैं ये कह रहा हूँ खबर तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चलती रहती है, गलत और सही। तो हमारे पास भी है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने साथियों के साथ मोदी का मुकाबला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में ही दूसरा धड़ा बनाना चाहते हैं। अच्छा। खबर तो ये भी है, खबर तो ये भी है नितिन कि दुबे इस जी लोकसभा चुनाव में कई भारतीय सूत्र है? जनता के नेता कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आप सूत्र बता दीजिए तो हम सूत्र बता दें। बिल्कुल नहीं, सूत्र तो बताए नहीं जाते सूत्र हैं। मत बताइएगा आपने, बिल्कुल ये बहुत गलत हो जाएगा, सूत्र नहीं बताए जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आशीष तिवारी जी, नहीं बताना चाहिए इसमें जी बिल्कुल। आशीष तिवारी जी, आपके पास आऊंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर खड़गे जी ने कहा कि आप लोग डरा धमकाकर कांग्रेस के लोगों को जबरदस्ती बीजेपी में क्यों लाने की कोशिश कर रहे हैं?
दूसरा जी वो खड़गे जी ऐसा क्यों उन्होंने बोला, क्योंकि वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट है और फ्रस्ट्रेशन होना भी चाहिए, क्योंकि एक एक करके ये जो इनका इंडी गठबंधन है इसके साथी अलग होते जा रहे हैं, उसका फ्रस्ट्रेशन। दूसरा फ्रस्ट्रेशन ये कि कांग्रेस के खुद के जो बड़े नेता हैं और ऐसे नेता जिनको कमलनाथ जी जैसे जिन्होंने अपना पूरा सारा जीवन कांग्रेस में दे दिया, उनके लिए भी ऐसी खबर आ रही है। मतलब इंदिरा गांधी ने जिनको अपना तीसरा बेटा कहा, वो अगर उनके लिए आज ऐसी खबर आ रही है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस में एक वातावरण तो बन ही गया होगा कि ये हो क्या रहा है। और कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाना और इधर उधर की बात करने से ज्यादा अच्छा बेहतर मेरा सजेशन है, सुझाव है कि कांग्रेस इस बात पर गौर करे कि ऐसा हो क्यों रहा है, ये किस कारण से हो रहा है, उस कारण का पता लगाए, ना कि वो मोदी जी को इसका दोष दे दे। मतलब दुनिया में कुछ भी हो रहा है उसके लिए मोदी जी को दोष दे दीजिए, कांग्रेस के अंदर में कुछ भी हो रहा है उसके लिए आप भारतीय जनता पार्टी को दोष दे दीजिए। तो ये जो बचकानी हरकतें हैं और इनके जो सूत्र है, आप बताइए, इनके जो सूत्र हैं, जो सूत्र इन्होंने अभी बताया है, इसी टाइप के सूत्रों की वजह से कांग्रेस की ये हालत है, क्योंकि ये एक नंबर के बेकार सूत्र हैं इनके, आपको भी पता है, क्योंकि ये इनके सूत्र जैसा बोल रहे हैं। मैं दूसरी बात आपको कहना चाह रहा हूँ स्नेहा जी, भारत जो है वो राम का देश है, ठीक है। भारतवर्ष में रहने वाले हर व्यक्ति के अंदर में राम बसता है, और जो जो पार्टी राम को काल्पनिक कहने का काम कर रही हो, तो चाहे कांग्रेस के अंदर ही क्यों हो, वहां पर भी ऐसे लोग हैं जो राम को मानते हैं। राजनीतिक मजबूरी होने के कारण भले वो कुछ बोल ना पाते हो, लेकिन जब जब उनको मौका मिलेगा तो वो अपनी बात जरूर करना पसंद करेंगे। और इसी क्रम में, अरे भाई चुप हो जाइए, अरे अरे भाई शांत हो जाइए, वरना कुछ और सूत्र आप बताने लगोगे। आप सूत्रों पे ही पूरा चुनाव लड़ोगे, आप सूत्रों पे ही पूरा चुनाव लड़ोगे, और सूत्र आप बता रहे होंगे कि आप जीत रहे हो, और उसके बाद अभी तो आपके पास क्या कमलनाथ जी का इस्तीफा रखा है तो दिखाओ। अपने आप बेवजह की बकवास करे चले जा रहे हो। और मेरे कमलनाथ जी का इस्तीफा है आपके पास, है तो दिखाओ, सदस्यता की पर्ची है तो दिखाओ। अरे भाई तिवारी जी आप बोलो, लेकिन हर कुछ बोलोगे क्या? कमल आप हर कुछ बात करेंगे क्या? किसने कहा राम काल्पनिक है? किसने कहा? आशीष तिवारी मेरा नाम है, कुछ भी आपने बातें अपना करते नाम रहते हो। आशीष तिवारी रख लिया क्या? और ये इसके लिए भी आप भारतीय जनता पार्टी पे वो दे दो। नहीं, मैं नहीं रखना चाहता ना भारतीय जनता पार्टी। नहीं, एक बात क्यों कह रहे हैं काल्पनिक? किसने कहा? भाई हमारी भी भावना को ठेस पहुंचती है, हम भी राम के अनुयायी हैं, हम भी श्री राम को मानते हैं। आप फालतू की बातें कर रहे हो, बात नहीं कहने वाली, बट वो डायलॉग जो चलिए है ठीक है आशीष तिवारी जी, निकल लीजिए। क्या बात कर रहे हो? ठीक है, मुद्दे की बात करो ना यार। राम काल्पनिक लोगों को भड़का के देते हो बेवजह। चलिए ठीक है, अभी बिल्कुल अभी मेरे साथ और भी मेहमान जुड़े हैं। अरे भाई वो ठीक आशीष है, जी, आप नितिन जी, ये बेकार की बातें मत करो भाई। आशीष जी, नितिन जी, दुबे जी अगर आप ऐसे बहस करेंगे आधे घंटे की, उसमें आप मुझे अपना पक्ष नहीं रखने दे रहे हैं, कितनी गलत बात है। चलिए ठीक है आशीष जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी, तो आऊंगी आप ये वापस। कह रहे हैं राम को क्योंकि शिव काल्पनिक चरण मानने जी से वाली मैंने, पार्टी, हम तो राम को मानते हैं ना। आप कैसे बात कर सकते हो? कुछ भी बिल्कुल बात ठीक कर है, सकते हो। ठीक है नितिन जी, आशीष जी, स्नेहा जी मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। ठीक है, बोलिए बोलिए आशीष जी, बोलिए। अरे हम मानते हैं ना राम को, कैसे कह सकते नितिन हैं दुबे कि राम जी, काल्पनिक है? नितिन हम दुबे कब जी, कहा हमने? तो आप भी अभी कहते रहते हो अपने छोड़ोगे मन से। नितिन जी, अगर आप राम को मानते हैं तो आप भी अभी छोड़ेंगे, थोड़े वक्त बाद आप भी छोड़ेंगे, क्योंकि ये धर्म युद्ध है, ये चुनाव नहीं अरे है। छोड़ो यार, उनको ठीक है आशीष जी, आशीष जी और नितिन जी, मेरा अनुरोध है, मेरे पास मेरे साथ और भी मेहमान हैं, मैं उनके पास जाऊंगी अभी। आशीष जी और नितिन जी प्लीज, मैं अभी शिव चरण जी के पास जाऊंगी। शिव चरण जी, सूत्रों के हवाले ऐसी खबर आई है कि 10 में से 10 सपा के कुछ विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। क्या आपके पास ऐसी कोई खबर है? शिव चरण जी,
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहे हैं और जनता में बहुत अच्छी पकड़ उनकी बनती जा रही है। ऐसा कोई समाज नहीं है जो उनसे जुड़ ना रहा हो। हम लोग पीडीए के माध्यम से पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सबको इकट्ठा करके अब के चुनाव में उतरेंगे और बहुत मजबूती के साथ आदरणीय अखिलेश यादव जी 80 सीटों के चुनाव लड़ेंगे। यानी कि मान लीजिए अगर आपके जो मुख्य विधायक हैं अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, फिर कैसे लोकसभा चुनाव का सामना कर पाएंगे? क्योंकि खबरें ऐसी सामने आ रही हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। समाजवादी पार्टी का कोई सम्मानित विधायक जन कहीं नहीं जा रहे हैं, सब समाजवादी के साथ है। अब आए तो लोग उड़ाते रहते हैं। अभी तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी में जुड़ना चाहते हैं, ऐसी आवाजें भी आती है निकल के, लेकिन जब आ जाए और चले जाए तब उसको माना जाएगा। पहले समझौता से मान लो। ठीक है, चलिए ठीक है। यानी कि अभी ऐसा कुछ क्लियर नहीं हुआ है पार्टी के अंदर कि इतने विधायक जा रहे हैं। वैसे ये अचानक सी चीज़ें होती हैं शिवचरण जी, क्योंकि जब बदलना होता है तो ऐसी अचानक सी चीज़ें सामने आती हैं और अचानक से सब कुछ बदल जाता है। पहले से ऐसा अगर डिसाइड होता कि नहीं बिल्कुल कोई नहीं जाएगा। माननीय मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री के दावेदार बने तो खूब उन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, 1 वर्ष में 2 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, यूरिया सस्ती कर देंगे, खाद सस्ती कर देंगे, बीज सस्ता कर देंगे जी। आज तक उनने किसानों की आय तो दोगुनी नहीं करी। किसानों को ये उदाहरण दिया है, दिन भर खेतों में काम करो, रात में डंडा और चाट लेके रोकने का रखाने का काम करो। अगर इनने 1 वर्ष में 2 करोड़ लोगों को नौकरी होती तो आज बेरोजगारों को 10 साल में कम से कम 20 करोड़ लोगों को अपना मिल गई। यानी कि मैं मान के चलूं उत्तर प्रदेश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संतुष्ट नहीं है। पिछड़े दलित सब इकट्ठे होके अब की भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे, समाजवादी पार्टी को मजबूत। मतलब पिछड़े और दलित समाजवादी पार्टी के साथ है, ये मान के चले हम। पिछड़े दलित अल्पसंख्यक जो परेशान पीड़ित अगले हैं वो भी, आदि आबादी आदिवासी सबका साथ लेके हम समाजवादी को आपने ब्राह्मण और क्षत्रियों को क्यों छाट दिया, इतना अलग क्यों फेंक दिया शिवचरण जी? हमने कहा अगड़े में पीड़ित, हमने कहा अगड़े में पीड़ित जो पीड़ित है, परेशान है भारतीय जनता पार्टी से, उन्हें ठाकुर भी आते हैं, ब्राह्मण भी आते हैं, बनिए भी आते हैं, ठीक है, भी आते हैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल। यानी कि समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे से तैयारी कर रही है उत्तर प्रदेश में। और जैसा शिवचरण जी कह रहे हैं, आशीष जी मैं आपके पास आऊंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी वादे दावे किए थे वो पूरा नहीं कर पाए हैं और कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो संतुष्ट नजर नहीं आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और सभी जो पिछड़े दलित और भी जो लोगों के नाम लिए शिवचरण जी ने, सब मिलकर इस बार लोकसभा चुनाव में जो भी चीजें हैं सामने स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए स्नेहा जी, हमारे मित्र शिवचरण जी ने ये बताया भी कि 2014 में मोदी जी ने ये वादा करा और वो कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। उसके बाद भी इसी जनता ने उनको 2019 में फिर से अपना बहुमत दिया, ठीक है। और यही उत्तर प्रदेश जहाँ पर ये राजनीति कर रहे हैं और दलित और तो ये जो जब इनकी सरकार थी तब वो 2012 में जो चुनाव हुआ था, 2017 तक इनका शासन रहा यहाँ पर, 17 में फिर से चुनाव हुआ तो उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी वहां पर आ गई, ठीक है। तो वहां पर दलित और पिछड़ा जो था उसके लिए इस पार्टी ने बहुत कुछ करा, तभी उसने 2017 में भारतीय जनता पार्टी को अपना बहुमत दिया। और उसके बाद में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं करा, उसके बाद फिर पुनः उत्तर प्रदेश में 2022 में जब चुनाव होता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को यही
जो पीड़ित इनके हिसाब से जनता है उसने फिर से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करा। तो ये इनके अपने खुद के आंकड़े हैं, ये लोग बैठकर, और ये दुबे जी के जैसे सूत्र हैं शायद समाजवादियों के पास की ऐसे ही सूत्र मुझे लग रहे हैं, क्योंकि ये लोग वहीं बैठकर कर लेते हैं कि इससे ये पीड़ित, इससे ये पीड़ित है। ये जनता के कभी भी इस चीज को नहीं देखते हैं कि जनादेश किसको दे रही। अगर जनता वाकई में पीड़ित होती तो वो 2014 में मोदी जी को नहीं जिताती, 2019 में मोदी में माननीय योगी जी को नहीं जिताती, 2022 में योगी जी को नहीं जिताती। लेकिन ये लोग आंकड़ों पे बात नहीं करेंगे, ये लोग मन गढ़ंत बातें वहीं से बैठकर, इनके सूत्र चूंकि बहुत अच्छे हैं, ये बता के पास में अपना घर संभाल नहीं रहा है, दूसरे के घर में ये झांकने का काम कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ पंजाब से भी 2-4 लोग आ रहे हैं, आपके सिद्धू जी भी आने की लाइन में है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस विषय पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, इस पर नहीं ध्यान देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। कांग्रेस को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ऐसी उनकी कौन सी नीतियां और रीतियां हैं, ऐसे कौन से उनके गलत चीजें स्टेटमेंट है, ऐसे उनका जो नेतृत्व है वो क्या गलत काम कर रहा है कि एक से एक पुराना नेता इनका कद्दावर। और वाकई में अगर कमलनाथ के लिए ये सही खबर है, क्योंकि अभी इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन अगर ये सही खबर है तो मैं अपने आप से ये जरूर स्नेहा जी मान लूंगा कि कांग्रेस बहुत बड़ा कोई ब्लंडर जरूर कर रही। या तो राहुल जी का जो नेतृत्व है वो इन लोगों को नहीं पसंद है, जो यहाँ की इतने पुरानी कैप्टन अमरिंदर सिंह रहे हो वहां पंजाब में, या फिर गुलाम नबी आजाद साहब रहे हो, ये सब इतने पुराने होने के बावजूद भी अगर इन्होंने कांग्रेस को गलत बोलने का काम किया है तो कहीं ना कहीं ये है कि कुछ ना कुछ तो इनसे है। उस पर मेरा ये इनसे कहना है हमारे कांग्रेस प्रवक्ता दुबे जी से कि ये जरूर इस बात पर ध्यान दे कि ये ऐसी गलती हो कहाँ रही है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नहीं कर रही है, ये अपने सूत्र सही करें। और बाकी मुझे एक बात और लगी स्नेहा जी कि मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी जो है वो अकेले ही गठबंधन में रह जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से एक एक करके इनके गठबंधन के सारे दल छोड़ते जा रहे हैं एक दूसरे को उसकी वजह से, और अब तो इनके घर के नेता जो इतने पुराने नेता हैं वो सब छोड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की जो 40 सीटें हम गिन रहे हैं वो शायद 4 सीटों पर आकर रहेंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने, अगर ये भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते, ये मोदी जी का विरोध करते तो चल जाता, लेकिन भारत देश में अगर कोई राम का विरोध करे, यहाँ की जनता कभी माफ नहीं करने वाली। और ये इसी का दुष्परिणाम है, क्योंकि आपने राम के साथ खेलने का काम करा तो राम के लिए ये जनता कभी माफ करने वाली नहीं। जी ठीक है, नितिन दुबे जी। नितिन दुबे जी, सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है, मेरा छोटा सा सवाल है कि आखिर जो बड़े बड़े दिग्गज नेता है, अगर उनकी खबरें सामने आ रही है, आप कह रहे हैं कि हम इसको बिल्कुल झूठी माने खबर को, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चिंगारी ज़रूर होगी तभी ये खबर सामने आई है, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होने वाला है तभी ये खबर सामने आई है। चलिए हम नकुलनाथ और कमलनाथ को साइड करते हैं, हम लाल बहादुर शास्त्री के पोते की बात करते हैं, हम अशोक चौहान जी की बात करते हैं। इन लोगों ने तो अभी बड़े पद के, वरिष्ठ पद के लोग हैं, कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। क्या आप इनको क्या कहेंगे? या तो इनको डर था, या तो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन इतना बढ़िया है, इतना जोरदार है कि इनको लग रहा है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी ही अब आने वाली है, तो इससे अच्छा वहीं चले जाएं। देखिए एक बात आप समझिए और जी, लोग बात से सहमत भी हो सकते हैं। कोई भी दल एक ही समान होता है, और जो नेता होते हैं वो धरती पे लगे पेड़ होते हैं। अगर 2-4 पेड़, 1000 पेड़ टूट भी जाते हैं तो धरती का बिगड़ता। और कोई भी दल हो, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी, XYZ इंडिया में जो दल है, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी नेता की दल से ही उसकी वैल्यू नहीं है तो उसकी कोई अस्तित्व नहीं। और आज जितने भी नेता हैं, नरेंद्र मोदी हैं या कांग्रेस के लीडर हैं हमारे पार्टी के, बहुजन,
तो दल से ही उनका अस्तित्व है। इस देश में अगर उनको पहचान मिली है तो दल से मिली है। और अगर कोई अपने नफा नुकसान को देखते हुए कहीं जाता है तो वो फिर उनकी अपनी दुर्गति है, उसमें किसी पार्टी को, किसी नेता को कोई कहना नहीं है। लेकिन जहां तक कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की बात है तो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं। जीतू माननीय पटवारी त्रिवेदी स्पष्ट जी किए, लेकिन इस बात कमलनाथ को नकुलनाथ ने कर स्पष्ट चुके हैं। नहीं किया। नितिन दुबे जी, जीतू पटवारी जी जरूर तो स्पष्ट कर ये चुके होंगे, इसमें स्पष्टीकरण की आवश्यकता क्या है? ऐसे कौन से सबूत क्योंकि मिल उन्होंने गए बोला हैं कि मैं जिससे बीजेपी उनसे ज्वाइन करूंगा तो स्पष्टीकरण बता मांगा जाए? दूंगा। भाई कमलनाथ जी अगर ऐसा आपको ठीक बोलते है ना, मुझसे आप ये सवाल करेंगे कि आप बहुजन समाजवादी या सपा ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं तो आपसे यही करूंगा कि जब बता दूंगा भैया अभी तो आप मैं ये कांग्रेस बोलेंगे में हूँ, ना, इसमें गलत मतलब क्या है? आपके अंदर विचार है अब कि आपको आपको बदलना है। राजनीतिक जीवन अगर है। विचार नहीं होता तो आप बोलते नहीं, मैं कभी भी नहीं बदल सकता, मैं तो कांग्रेस में ही ये रहूंगा। ये आपका दर्शन हो सकता है। आप किसी बात में विविधता को खोजें, ये आपकी आइडियोलॉजी हो सकती है, आपका मनोविचार मनोदशा हो सकती है, लेकिन उन्होंने तो अपनी बात को स्पष्ट रूप से कह दिया। क्योंकि कमलनाथ जी कोई छोटे का नहीं है प्रदेश स्तर के, या कोई विधायक है, या कोई वो छोटे से नेता है जो बड़े जमा के बात को बोलेंगे। उन्होंने कह दिया अपने अंदाज में, भाई आपको बता देंगे जब होगा तो। लेकिन ठीक है। कमलनाथ जी के साथ बड़ी व्यापकता है। नेहरू जी उनको जानते थे, इंदिरा जी उनको अपना बेटा कहते थे। कमलनाथ जी इतना सब पूरा जीवन कांग्रेस को देने के बाद इस उम्र में करेंगे इस बात को? भैया चुप रहिए, सुनिए जरा बात, आप बात का फ्लो खराब नहीं करें, क्योंकि इस तरह की बहस अच्छा, आप भी गाली जमा करेंगे, से आप बोला नहीं जाता करेंगे, है ये तो गलत बात है ना। तो बीच में आप तो वो नहीं कर रहे हैं। लगातार बोल रहे थे। आपको सुनना हो तो सुने, ये कोई हंसी ठिठोली वाली बात नहीं हो रही है। हाँ, अगर आपको सुनना है तो गंभीरता से नहीं, हंसी आपको ठिठोली मैंने आप भी कर सुना रहे है। हैं। आप अगर को अगर कांग्रेस में लाने अरे की छोड़ो ना बात, यार, ये इस तरह की डिबेट में मैं नहीं आप पढ़ना यहाँ चाहता। डिबेट पर ठीक नहीं है, कर है ना, सकते। चलिए ठीक है। आप यहाँ पे सुनना है मजाक तो करने आए समझिए थे। बात को और सुनना आप सीखिए। नहीं, कुछ नहीं सुनना ठीक है। है। इनको समझाइए आप अगर वो नितिन दुबे जी। छोड़ दिया तब आप क्या कहेंगे? अगर कमलनाथ जी ने आपको छोड़ दिया राजनीतिक तब क्या जीवन में कहेंगे? रहना ही नहीं आता। ठीक है नितिन दुबे जी, आप समझते नहीं बात नहीं, को, आपको क्या आता बचपना है, लगा पहले रखा शुरुआत आपने चलिए करी। ठीक है नितिन दुबे जी, मेरे पास बचपना समय आपने करा। समय कौन सी समाप्त हो बताई? चुका है। आखिरी शिवराज जी को प्रतिक्रिया आप नवीन आनंद बनाने जोशी जा जी से रहे हो। लेना चाहूंगी। आप अपने सूत्र बता रहे हो। ठीक है, आखिरी प्रतिक्रिया में नवीन आनंद क्या जोशी है जी से बच्चों लेना जैसी चाहूंगी। हरकत समय कर रहे एकदम हो? समाप्त हो चुका है, हाँ? कुछ मेरे को सेकंड बाकी है जी। नवीन जी बोलिए। देखिए स्नेहा जी, ये बात वहीं पर अटक रही है कि आखिर पार्टी छोड़ने की नौबत क्यों आ रही है किसी भी राजनीतिक दल को, कि बड़े नेता को अभी इसका खंडन या मंडन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि पार्टी में एक दल छोड़ के भाजपा में जाने की उनको क्या आवश्यकता चल नहीं रही है? इसकी वजह है ट्विटर हैंडल से अपना कांग्रेस कार्यकर्ता होने का टैग हटा दिया है। शायद नितिन दुबे जी ने वो देखा नहीं है। अब वो उन्होंने अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता लिख लिया है। वो इस समय दोनों पार्टी में कांग्रेस में नहीं है। ये आप उनका ट्विटर हैंडल चेक करवा लीजिए। तो वो पार्टी छोड़ चुके हैं। अब अधिकृत घोषणा उसकी 19 फरवरी को ही होगी। ये आपके सूत्रों से उसको ठीक करवा लीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, क्योंकि नितिन दुबे जी जब ये सारी प्रक्रिया होगी तो वो तो स्पष्टीकरण हो जाएगा और वो सामने भी आ जाएगा कि किसने कौन सा दल छोड़ा और कौन सा दल पकड़ा। चलिए मैं चर्चा को यहीं समाप्त करूंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे कांग्रेस पार्टी की। दरअसल कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ पद पर बैठे हुए लोग हैं वो भाजपा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते नजर आ रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे का सीधा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तमाम नेता जो हैं वो डरा कर धमका कर भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस को लोगों को ला रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी ने इसका जवाब दिया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी का काम दिख रहा है, इस वजह से लोग हमारी पार्टी में ज्वाइन होना चाह रहे हैं। अब नकुलनाथ की बात सामने आ रही है, कमलनाथ की बात सामने आ रही है और इसका स्पष्टीकरण कुछ ही दिनों में सामने आ जाएगा और देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि आखिर नकुलनाथ और कमलनाथ की क्या
आगे की प्रतिक्रिया रहती है। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।